कहते हैं झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है ही बहाना। कुछ जो परिंदे थे आपके वो उड़ गए थे, अब कुछ नए आने वाले हैं। जब मेरे पास वो परिंदे आ गए हैं जो शिकार करते हैं परिंदों का, तो मुझे ऐसे परिंदों की क्या जरूरत है। मेरे पास तो शाहीन मौजूद है, ऐसा कोई परिंदा फड़क मारेगा, मेरे पास शाहीन है, मैं वो शाहीन छोड़ूंगा तो परिंदा जमीन से उठेगा ही नहीं। अब ये जिसको आप समझ रहे हैं परिंदे परिंदे, ये तो दुबके ही रहेंगे। आप शाहीन जब ऊपर उड़ता है ना तो परिंदे दुबक के बैठ जाते हैं। शोरकोट के शुफ की मदद से गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर सैकड़ों की तादाद में नौकरियां लगाई गई हैं, तो उनसे कटौती करके कोटा पूरा किया जा रहा है। हमने बहुत से ऐसे इदारे जो इसी वजह से तनख्वाह और पेंशन नहीं थी, हमने वहाँ पे भर्तियाँ नहीं की। इससे पहले फैसल कुंडी को एक मौका मिला, एक हादसे के तहत जीते, उसके बाद फिर लगातार जमानतें जब्त हो रही हैं उनकी। जैसे हमारी हुकूमत गई है, वो कहते हैं ना गंजे को नाखून मिल गए। अवाम तो इनको वोट देती नहीं है अब, न मौलाना को, न एनपी को, न पीपल्स पार्टी वालों को। वोटर वे का जो आपने बताया वो वाकई है सी ग्राउंड लेवल पे या वैसे ही 7 जिले जो हैं, कुहाड़, बन्नू, करक, लकी, टांग, डीआई खान, अंगू के हमारे जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं, वजीरिस्तान, साउथ, नॉर्थ, कुरम के 11 डिस्ट्रिक्ट का ये पूरा एक मोटरवे है। मोटरवे को सीधा नहीं लाए, तो ऐसे करके लाए हैं। मुझे फायदा ये हो रहा है कि वो जो मर्जर डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी इसके करीब हो जाएंगे। मौलाना साहब हजरत मौलाना साहब गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर पुरानी तारीखों के अंदर जो इस वक्त मौजूदा कायम मकाम वीसी है, उसने शोरकोट के शुफ की मदद से सैकड़ों की तादाद में पुरानी डेटों के अंदर शोरकोट ना कहो, मौलाना साहब ने की बरकतों से शोरकोट का शोरकोट के शुफ की मदद से मौलाना साहब हजरत मौलाना साहब उनकी बरकत से तकरीबन सैकड़ों की तादाद में नौकरियां लगाई गई हैं। और आज जो है इस वक्त जो इस मंथ जो है 35% कटौतियाँ की गई हैं। रेगुलर जो तनख्वाहदार हैं पेंशन, उनसे कटौतियाँ करके उनको ये कोटा पूरा किया जा रहा है, जो कि इन्होंने इलीगल भर्तियाँ की हैं पुरानी डेटों के अंदर। तो इसके भी कोई अदाला होगा। आपको पता होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हमने हमेशा मुल्क के इदारों को देख कर ही उनमें हमेशा भर्ती की है, और इदारों को हमने कभी तबाह नहीं किया। और इमरान खान साहब की ये सोच है जो हमें उनकी तरफ से मिली है। हमारी 9 साल हुकूमत रही है, जिसमें हमारी पौने 4 साल फेडरल गवर्नमेंट की भी हुकूमत थी। ठीक, सूबे में हमारी 9 साल रही है, 5 साल पहले और 4 साल उसके बाद। हमने बहुत से ऐसे इदारे जो इसी वजह से तनख्वाह और पेंशन नहीं थी, हमने वहाँ पे भर्तियाँ नहीं की। आप रिकॉर्ड निकलवा लें, गोमल यूनिवर्सिटी में 9 साल मैंने की थी भर्तियाँ की हैं, आपको एक बंदा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब ऑलरेडी पेंशन और तनख्वाह नहीं है तो ऐसी जगह पे भर्तियाँ नहीं करनी चाहिए। इससे पहले फैसल कुंडी को एक मौका मिला हादसाती तौर पर, मैं कहूँगा एक होता है ना हादसा, ये वो हादसाती सियासतदान है। एक हादसे के तहत जीते, और उसके बाद फिर लगातार जमानतें जब्त हो रही हैं उनकी। 100 माली भर्ती कर दी है। वो प्रोफेसर जिन्होंने तालीम दी है उन लोगों को जो स्कॉलर्स बनते हैं यूनिवर्सिटी के बाद, प्रोफेशनल लोगों को, उन बेचारों की पेंशन नहीं है। कितनी शर्म की बात है। और तुम क्लास बोर्ड बढ़ाने के लिए तुम क्लास 4 के 100 माली भर्ती कर रहे हो और मजीद यूनिवर्सिटी को खसारे में डाल रहे हो। जैसे हमारी हुकूमत गई है, वो कहते हैं ना गंजे को नाखून मिल गए। अवाम तो इनको वोट देती नहीं है अब, न मौलाना को, न एनपी को, न पीपल्स पार्टी वालों को इस सूबे में। तो इन्होंने ये कर लिया कि इनको जो टाइम मिला तो इन्होंने इलीगल तरीके से कायम मकाम हुकूमतों में अपने मिनिस्टर जो उन्होंने खुद माने लगा लिए, और उन्होंने फिर उसके बाद दबा दबे भर्तियाँ शुरू कर दी। तो इंशाल्लाह ये सारे जो लोग लगे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हैं, धोखा दिया है, बहुत से लोगों से पैसे भी लिए हैं इन्होंने। अब वो लोग भी इनके पीछे घर जाएंगे, वसूलियाँ कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, कोई परमानेंट नहीं है। अब परमानेंट तरीके से भर्ती होगी, बाकायदा अखबार में ऐड आया हुआ है, उस ऐड की बुनियाद पे, मेरिट की बुनियाद पे टेस्ट होगा जो ज़रूरत है। और वो भी एग्रीकल्चर में ज़रूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी नई एस्टेब्लिश हमने जब खान साहब ने इफ्ताह किया था वो बन रही है, उस पर होगी। गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर जो तो गुंजाइश है वो नहीं ज़रूरत है इस वक्त। पहला हमारा मकसद है कि हमारी पेंशन की, हमारे उन अजीम लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए टाइम पे। और हमारे जो लोग वहाँ पे इस वक्त ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारे प्रोफेसर साहिबान हैं, बाकी वहाँ क्लास 4 हैं हमारे, उनको तनख्वाह टाइम पे मिलनी चाहिए। हमारा पहला मकसद वहाँ पे ये है। हम इंशाल्लाह जो इस तरह फजूल लोग इस तरह लगे हैं, इलीगल तरीके से लगे हैं, उनको निकाल के गोमल यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल छोड़ेंगे ही नहीं। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो हो रही है, इंशाल्लाह वो थ्रू प्रॉपर चैनल इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से मेरिट पर लोग लगे। कुछ जो परिंदे थे आपके वो उड़ गए थे, अब कुछ नए आने वाले हैं, वो ख्वाहिशमंद भी हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम है? कुछ वो ख्वाहिशमंद उन्होंने भी मेरे पास शाहीन आ चुके हैं शाहीन माशाल्लाह, मेरे पास शाहीन आ चुके हैं जिन्होंने साबित किया अपने आप को कि वो मुश्किल हालात में लड़ भी सकते हैं, हर तरह के मौसम का मुकाबला कर सकते हैं, हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकते हैं। जब मेरे पास जब शाहीन आ गए हैं, तो फिर जो मैंने शाहीन तो परिंदों का शिकार करता है, जब मेरे पास वो परिंदे आ गए हैं जो शिकार करते हैं परिंदों का,
तो मुझे ऐसे परिंदों की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो शाहीन मौजूद है, ऐसा कोई परिंदा फड़क मारेगा, मेरे पास शाहीन है, मैं वो शाहीन छोड़ूंगा तो परिंदा ज़मीन से उठेगा ही नहीं। शाहीन जब ऊपर उड़ता है ना तो परिंदे दुबक के बैठ जाते हैं। तो अब ये जिनको आप समझ रहे हैं परिंदे मरिंदे, ये तो दुब के ही रहेंगे। आप इन्होंने सर नहीं उठाना, क्योंकि जैसे इन्होंने सर उठाना है मेरे शाहीन वाले उनको कहते हैं झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है ही बहाना, वो काम होगा। ठीक हो गया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया हमें। और DA खान के लिए एक आपने मोटरवे का ऐलान किया, वो आज स्पेशली बाकायदा सोशल मीडिया पे भी कहा कि इनसे पूछिएगा कि मोटरवे का जो आपने बताया वो वाकई है सही ग्राउंड लेवल पे या वैसे ही हवा? इंशाल्लाह डी खान का मोटरवे नहीं है। हाँ। ये साउथ का मोटरवे है। ठीक। ये पेशावर टू डी खान मोटरवे है। इसमें हमारे 7 ज़िले जो हैं, कोहाट, बन्नू, करक, लकी, टांक, DI खान, ये हंगू, ये वहाँ से ऐसे आएगा। और ऐसे घूम के आ रहा है थोड़ा। उसकी वजह यह है कि हमारे जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं, वज़ीरिस्तान, साउथ, नॉर्थ, कुरम, ये जो एरिया है हमारा सारा, ये भी उसके साथ भी करीब हो जाएगा। ऐसे मोटरवे को सीधा नहीं लाए, तो ऐसे करके लाए हैं। उसमें डी खान का थोड़ा फासला लंबा हुआ है 36 किलोमीटर। फिर उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि वो घूम के जो आ रहा है थोड़ा, तो वो जो मर्जर डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी इससे करीब हो जाएंगे। उनको भी लिंक्स मिलेंगे उस मोटरवे से। पूरी तकरीबन यूँ समझ लें कि 11 डिस्ट्रिक्ट का ये पूरा एक मोटरवे है और 11 डिस्ट्रिक्ट इससे मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह उसका इस साल ही इंशाल्लाह मैं काम इंश्योर करूँगा, एक काम शुरू हो जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ आज के जो मेहमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर खान गंडरपुर साहब। मौलाना साहब के लिए बहुत बड़ी ऑफ़र कर दिया है, अब वो ऑफ़र कबूल करते हैं तो उन्होंने बिल्कुल खुला कह दिया है। और इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने कैमरों के लिए स्पेशली उन्होंने ऑफ़र कर दिया है कि अपने पैसे से वो खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन आओ करके दिखाओ। तो इलेक्शन के लिए भी स्पेशल ऑफ़र है। मौलाना साहब, इस पर आपका भी जवाब का इंतज़ार रहेगा। इसके सामने दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।